हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है धातु और अधातु। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपको पढ़ाया जाए धातु में क्या होता है, अधातु में क्या होता है, मतलब धातु और अधातु और उपधातु। इसमें उपधातु भी आएगा। धातु किसे कहते हैं? जो मतलब चमकता हो, जिसमें जो है ऊष्मा का सुचालक हो, जिसमें विद्युत का सुचालक हो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, उसे धातु कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं? जो चमकता ना हो, जो चमकहीन हो, जो विद्युत का कुचालक हो, उसे हम आधातु कहते हैं। और धातु और अधातु के दोनों के गुण को हम उपधातु कहते हैं। तो इससे संबंधित आपके जितने भी टॉपिक हैं, आप उसको देखते रहिए। वीडियो को रोक रोक के आप राइट करते रहिए। और आपको जो भी वीडियो आपको चाहिए, आप जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है टॉपिक, इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। देखिए, धातु आधातु, इसमें धातु आधातु आया कहाँ से? जैसे आपका तत्व है, आपका क्या है? तत्व है। तो तत्व में देखिए, तत्व से ही आपका क्या आया है? धातु आधातु। अब तत्व से ही आपका पार्ट क्या बना है? धातु, मतलब मेटल बना है। उसके बाद नॉन मेटल बना है। उसके बाद मेटलॉइड बना है। तो ये सब पार्ट हैं, तत्व के ही, एलिमेंट के ही पार्ट हैं। अब तत्व किसे कहते हैं? जिसके प्रत्येक घटक समान हो, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व के तीन पार्ट होते हैं, एक धातु, अधातु और उपधातु। धातु किसे कहते हैं? जो चमकता हो, जो विद्युत का सुचालक हो, जिसमें आघात वर्धनीय हो, जिसमें तन्यता हो, जो धात्विक चमक हो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, या धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, उसे धातु कहते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब देखिए, आगे देखते हैं। अधातु क्या होता है? जिसमें ऊष्मा का सुचालक हो, जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हो, जिसमें तन्यता व आघात वर्धनीय ना हो, जो ऋण बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, उसे अधातु कहते हैं। अब एक चीज़ जान लीजिए, धातु क्या होता है? धातु में आपका, जैसे आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मरकरी हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या है? धातु है। धातु जैसे आपका लोहा, सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर या चांदी, या सोना आपका हुआ, गोल्ड, ये सब आपके क्या हैं? धातु हैं। और अधातु में आपका जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपका अधातु है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, कमरे के ताप पर मरकरी जो है, मरकरी एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ब्रोमाइड एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए, उपधातु किसे कहते हैं? मेटलॉइड, जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं, मतलब उपधातु कहते हैं। जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, और आपका सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन आपका क्या है? गैलियम हो गया। ये सब आपके जर्मेनियम हो गया। जर्मेनियम आपका क्या है? ये सब आपके उपधातु हैं। अब देखिए, धातु व अधातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं? धातु हमेशा आपका, धातु जो है धनात्मक प्रवृत्ति रखता है, अधातु आपका ऋणात्मक प्रवृत्ति रखता है। अब धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे देखिए, आपका क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- हो गया, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब देखिए, ऑक्साइड बनाने की गुण होती है इसमें। ऑक्साइड क्या होता है? धातु व अधातु जब ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाने की ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और
सल्फर आपका आधातु है और ऑक्सीजन भी आधातु है, तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखिए जल से क्रिया करता है। जल से क्रिया क्या करता है, पोटेशियम और सोडियम जो है धातु के टुकड़े जल के साथ जो है क्रिया करके आपके H2 उत्सर्जित करते हैं और तुरंत जलने लगते हैं। तो ये हमारा क्या है, अब देखिए इसमें क्रिया क्या है। क्रिया ये है कि ये पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम। आपका ये पोटेशियम है। तो पोटेशियम में क्या होगा कि आपका पोटेशियम जो है ऑक्सीजन जल से क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन देता है। ठीक है। ये देखिए आपका पोटेशियम है, ये H2O जो है पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है जिसे हाइड्रोजन देता है और ऊष्मा मुक्त करता है। अब देखिए, अब देखो, अब आपका यहाँ पर मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होता है, पीतल आपका कापर 80%, जिंक 20% मिलकर आपका पीतल बनाता है। कांसा क्या होता है, कांसा कापर 88% और स्टेनस आपके 12% मिलकर आपके क्या बनाते हैं, कांसा बनाता है। जर्मन सिल्वर क्या होता है, इसमें 60% आपका क्या होता है, कापर होते हैं और 20% आपके जिंक होते हैं और निकिल होते हैं 20%। ये आपके जर्मन सिल्वर बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन और क्रोमियम और निकिल और कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका स्टील में क्या होता है, आयरन और कार्बन मिला होता है तो आपका स्टील बनता है। और टाका में क्या होता है, लेड और स्टेनस मिलता होता है, लेड और स्टेनस तीन मिला होता है। अब देखो उपयोग, आप कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं, किसका, मिश्र धातु का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे पीतल से बर्तन और तार मशीन या कारतूस बनाने में करते हैं, कांसा से बर्तन की मूर्तियाँ बनाने में करते हैं, और जेवर बर्तन व मूर्ति बनाने में जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं। जर्मन सिल्वर का प्रयोग किससे बनता है, 60% आपका कापर होता है और 20% आपका जिंक होता है और निकल आपका 20% होता है। अब देखो उसके बाद इस टाका का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में होता है। अब विभव किसे कहते हैं, पोटेंशियल। वस्तु का विद्युतीय विभव कार्य की उस मात्रा के बराबर होता है जो इकाई धन आवेश को अनंत दूरी से उस वस्तु तक लाने में किए गए कार्य को ही हम विभव कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण में जलीय विलयन में घोल में डुबोया जाता है तो धातु के छड़ पर ऑक्सीकरण या अपचयन अर्धअपक्रिया होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अर्धअपक्रिया होता है, जिससे आपका जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये जिंक आयन अपना 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक बनाता है, अर्धअपक्रिया होता है। कापर डबल प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कापर बनाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव का डिफिनीशन। जब किसी धातु के किसी लवण में जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोते हैं तो उस छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं और उसमें उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और जिस उपकरण में ये होता है उसे अर्धशेल भी कहते हैं।